नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एकाक्ष ट्यूटोरियल्स पर। मैं हूं गौरव। फ्रेंड्स, आप सभी के लिए बहुत ही आवश्यक सूचना है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी और कंप्यूटर असिस्टेंट की वर्ष 2021 की परीक्षा का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। तो चलिए हम देख लेते हैं इस विज्ञापन को। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यूपीपीएससी द्वारा आयोजित होने वाली आरओ की परीक्षा की तैयारी के लिए, पीईटी के एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, सामान्य अध्ययन अर्थात जनरल स्टडीज़ और करंट अफेयर्स की तैयारी के लिए आप एकाक्ष ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एकाक्ष ट्यूटोरियल्स पर प्लेलिस्ट के माध्यम से जनरल स्टडीज़, करंट अफेयर्स, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी के वीडियोस उपलब्ध हैं, जिनके माध्यम से आप महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास कर सकते हैं। इसके साथ ही आरओ की तैयारी के लिए टेस्ट सीरीज चैनल पर चलाई जा रही है और पीटी के एग्ज़ाम की तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट चैनल पर दिए जा रहे हैं, जिनके माध्यम से आप महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास कर सकते हैं और अपनी वास्तविक तैयारी को परख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा जो विज्ञापन जारी किया गया है आरओ की परीक्षा के लिए, तो इस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए भी आप एकाक्ष ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं विज्ञापन को। देखिए फ्रेंड्स, यह ऑफिशियल वेबसाइट है इलाहाबाद हाई कोर्ट की, और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है ये रिक्रूटमेंट। जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से ये पेज ओपन होगा और यहाँ पर लिखा हुआ है नोटिस रिलेटेड विद रिव्यू ऑफिसर, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर एंड कंप्यूटर असिस्टेंट रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2021। ठीक है, जब यहाँ पर आप इस तरह से क्लिक करेंगे तो देखिए ये पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है नोटिफिकेशन ऑफ वैकेंसीज, रिव्यू ऑफिसर एंड असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2021, कंप्यूटर असिस्टेंट रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2021। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जो वैकेंसी हैं उनकी विस्तृत जानकारी यहाँ पर दी हुई है। देखिए लिखा हुआ है ऑनलाइन एप्लीकेशन with separate fee are invited from eligible candidate to fill up following posts in the establishment of High Court Allahabad under the Allahabad High Court officers and staff, conditions of service and conduct, rules 1976 अर्थात 1976। ठीक है, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर पोस्ट का नाम लिखा हुआ है रिव्यू ऑफिसर। कितनी पोस्ट हैं? नंबर ऑफ वैकेंसीज 46। ठीक है, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर के कितने पद हैं? 350 और कंप्यूटर असिस्टेंट के 15 पद हैं। आगे पे स्केल दिया हुआ है एज पर द 7th पे कमीशन। ठीक है, तो रिव्यू ऑफिसर के लिए आप देख सकते हैं लेवल 8 और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर अर्थात एआरओ के लिए लेवल 7 और कंप्यूटर असिस्टेंट के लिए लेवल 4। ठीक है, और यहाँ पर जो पे स्केल है वो भी वहीं पर साथ में लिखा हुआ है, इसको आप देख सकते हैं। इसके बाद एज देखिए कितनी है अप्लाई करने के लिए, आप ध्यान रखिएगा 21 साल से लेकर के 35 साल अर्थात 21 ईयर्स टू 35 ईयर्स एज ऑन 1 जुलाई 2021। ठीक है, और मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो होनी चाहिए वह है ग्रेजुएशन प्लस अर्थात इसके साथ में रिक्वायर्ड कंप्यूटर क्वालिफिकेशन। ठीक है, क्या लिखा है? रिक्वायर्ड कंप्यूटर क्वालिफिकेशन, और ये आरओ के लिए है और यही मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर के लिए है और यही कंप्यूटर असिस्टेंट के लिए भी है। ठीक है दोस्तों, तो अप्लाई करने से पहले एक बार आप एज और मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन को ज़रूर ध्यान से पढ़ लें। ठीक है, उसके बाद ही अप्लाई करें। ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट को ध्यान से पढ़ने के बाद ही अप्लाई करें। ठीक है, चलिए आगे हम देख लेते हैं यहाँ पर क्या जानकारी दी हुई है। आगे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है और कि द नंबर ऑफ वैकेंसीज इन ईच कैटेगरी में इंक्रीज और डिक्रीज। ओके, अर्थात जो वैकेंसीज हैं, पदों की संख्या है, वह बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। ठीक है, प्रत्येक कैटेगरी में। और देखिए अप्लाई करने की डेट क्या है यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके आगे आप देखिए द लिंक फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म विल रिमेन एक्टिव फ्रॉम 17 अगस्त 2021 टू 16 सितंबर 2021। ठीक है, अर्थात 17 अगस्त से अर्थात आज से जो है आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं और जो लास्ट डेट है वह है 16 सितंबर 2021। ठीक है, और फ़ी देखिए, फ़ी कितनी है? एग्जामिनेशन फ़ी जो यहाँ दी हुई है, फ़ी फॉर जनरल अर्थात अनरिजर्व एंड ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट्स फॉर ईच पोस्ट सेल बी 800 रुपीज़। कितनी है? 800 रुपीज़। इसके साथ बैंक चार्जेस एक्स्ट्रा हैं, ये भी लिखा हुआ है।
and the fee for SC/ST category of Uttar Pradesh for each post shall be 600 rupees. बैंक चार्जेस एक्स्ट्रा होंगे, ठीक है, ये लिखा हुआ है। आगे लिखा हुआ है द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू द हॉरिजॉन्टल कैटेगरी शैल हैव टू पे फीस अकॉर्डिंग टू देयर ओरिजिनल कैटेगरी। ओके, अब देखिए एग्ज़ाम के बारे में जानकारी दी हुई है कि एग्ज़ाम कैसे होगा इसका। यहाँ लिखा हुआ है द ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट एंड कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट शैल बी कंडक्टेड इन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मॉड्यूल। CBT मॉड्यूल में एग्ज़ाम होगा, इसका ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट है और कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट है, ठीक है। द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग डेट, टाइम एंड वेन्यू ऑफ द एग्जामिनेशन टेस्ट शैल बी इंटीमेटेड टू द कैंडिडेट्स थ्रू ऑनलाइन एडमिट कार्ड्स ओनली, ठीक है। ऑनलाइन एडमिट कार्ड जो जारी होंगे उसके माध्यम से आपको वेन्यू की जानकारी, जो एग्जामिनेशन सेंटर है आपका, उसकी जानकारी दी जाएगी, ठीक है, और डेट की और टाइम की जानकारी। ओके, आगे देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी हुई है कि कैंडिडेट्स में गेट द डिटेल्स ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट, जनरल इंस्ट्रक्शंस एंड अप्लाई ऑनलाइन ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ this honorable court, that is www.allahabadhighcourt.in and recruitment.nta.nic.in, ठीक है। तो डिटेल एडवर्टाइजमेंट आप जो NTA की यहाँ पर वेबसाइट दी हुई है, ठीक है, यहाँ ऑफिशियल वेबसाइट, वहाँ पर आप देख सकते हैं इसके साथ साथ, ठीक है। आगे नोट लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है कि फॉर द पोस्ट ऑफ रिव्यू ऑफिसर एंड असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर बोथ द पोस्ट इन अ कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म एंड हैव टू पे रिक्वायर्ड फी सेपरेटली फॉर ईच पोस्ट। देखिए अगर आप RO ARO के लिए अप्लाई करते हैं तो आप कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म में ही अप्लाई कर देंगे, लेकिन जो फ़ी है वो आपको अलग अलग पे करनी होगी दोनों पोस्ट के लिए। आगे लिखा हुआ है फॉर द पोस्ट ऑफ कंप्यूटर असिस्टेंट कैंडिडेट्स कैन अप्लाई इन अ सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म एंड हैव टू पे रिक्वायर्ड फ़ी, ठीक है। और ये आगे यहाँ पर लिंक दिया हुआ है, यहाँ आप देख सकते हैं, लिंक फॉर अप्लाइंग फॉर रिव्यू ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2021, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2021 एंड कंप्यूटर असिस्टेंट रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2021 इज़, ये लिंक है। यहाँ पर आप इस तरह से जब क्लिक करेंगे तो देखिए ये पेज ओपन होगा, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए ये पेज ओपन हो चुका है और यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ डिटेल एडवर्टाइजमेंट फॉर रिव्यू ऑफिसर एंड असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर एग्जामिनेशन 2021, और इसके नीचे डिटेल एडवर्टाइजमेंट फॉर कंप्यूटर असिस्टेंट रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2021 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे डिटेल एडवर्टाइजमेंट ऑफ रिव्यू ऑफिसर एंड असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2021, ठीक है, तो इस तरह से यह देखिए यह पेज ओपन होगा। ये एडवर्टाइजमेंट जो डिटेल एडवर्टाइजमेंट है वह ओपन हो जाएगा। लिखा हुआ राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ठीक है। और ये आप देख सकते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में रिव्यू ऑफिसर और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2021 के लिए ये डिटेल एडवर्टाइजमेंट दिया हुआ है, ठीक है। और यह परीक्षा किसके द्वारा कंडक्ट कराई जाएगी? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ये देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे कंडक्टेड बाय नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, ठीक है। अब देखिए ये यहाँ पर जनरल प्रोसीजर गाइडलाइंस इन्फॉर्मेशन दी हुई है। आप देख सकते हैं कि किस पेज पर किस बारे में जानकारी दी हुई है। जैसे इंट्रोडक्शन पेज नंबर 4 पर, वैकेंसीज़ के बारे में पेज नंबर 5 पर, रिजर्वेशन के बारे में पेज नंबर 6 एंड 7 पर, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है पेज नंबर 8 से लेके पेज नंबर 11 तक, ठीक है। तो चलिए हम देख लेते हैं विज्ञापन, जो डिटेल्ड विज्ञापन है, इसमें जो महत्वपूर्ण बातें हैं। देखिए ये आपको मैंने बताया भी कि 17 अगस्त 2021 से 16 सितंबर 2021 तक जो है आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट इन ऑल रेस्पेक्ट फॉर द पोस्ट ऑफ RO एंड ARO, ठीक है। इसके बाद लास्ट डेट फॉर सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन ऑफ एप्लीकेशन फ़ी प्रिस्क्राइब्ड बिलो,
उसके लिए लास्ट डेट क्या है, 17 सितंबर 2021 तक आप कर सकते हैं एप्लीकेशन फ़ीस जमा। ठीक है, अब देखिए फ़ी पेएबल थ्रू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो आरओ के लिए 800 रुपये, एआरओ के लिए भी 800 रुपये, जनरल एंड ओबीसी कैटेगरी के लिए। ठीक है, और एससी एसटी ऑफ उत्तर प्रदेश के लिए 600 रुपये है आरओ एआरओ के लिए। ठीक है, इसको आप पूरा ध्यान से पढ़ लीजिएगा एक बार एडवर्टाइजमेंट को। ठीक है, अप्लाई करने से पहले। ओके फ्रेंड्स, इसके बाद आप देख सकते हैं आगे, देखिए यहाँ लिखा हुआ है ड्यूरेशन फॉर करेक्शन इन द पर्टिकुलर्स ऑफ एन एप्लीकेशन फॉर्म, यदि करेक्शन करना हो ऑनलाइन। ठीक है, तो आरओ के लिए 18 सितंबर से 21 सितंबर 2021 और एआरओ के लिए भी 18 सितंबर से लेके 21 सितंबर 2021 तक करेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, आगे लिखा हुआ है डाउनलोडिंग ऑफ एडमिट कार्ड बाय द कैंडिडेट। ठीक है, ये नीचे वेबसाइट दी हुई है जहाँ से आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ लिखा हुआ है कि टू बी अनाउंस्ड लेटर थ्रू पब्लिक नोटिस ऑन ऑफिशियल वेबसाइट, ये बाद में अनाउंस किया जाएगा। ठीक है, मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा सीवीटी के थ्रू। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा दोनों पदों के लिए, आरओ के लिए भी एआरओ के लिए भी। ठीक है, चलिए अब इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा पूरा। अब हम आगे देखते हैं इसमें। ये देखिए, ये पे स्केल आपको बताया था मैंने, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ भी मैंने बताई थी आपको। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसेंशियल क्वालिफिकेशन रिव्यू ऑफिसर के लिए बैचलर्स डिग्री ऑफ अ यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया अथवा अ क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड एज इक्विवेलेंट देयर टू। ठीक है, अर्थात ग्रेजुएशन या उसके समकक्ष क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। एंड इसके साथ ही डिप्लोमा या डिग्री इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन और यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया, या ओ लेवल सर्टिफिकेट अवार्डेड बाय नील आईटी और डोइक सोसाइटी, या CCC सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया, एंड मिनिमम टाइपिंग स्पीड ऑफ 25 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश टाइपिंग ऑन कंप्यूटर। तो देखिए आरओ के लिए आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए आपको। ठीक है, या उसके समकक्ष कोई योग्यता। इसके अलावा आपके पास कंप्यूटर क्वालिफिकेशन होना चाहिए। उसमें कंप्यूटर क्वालिफिकेशन में यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया है कि CCC सर्टिफिकेट या ओ लेवल सर्टिफिकेट या डिप्लोमा या डिग्री इन कंप्यूटर साइंस। ठीक है, इनमें से कोई एक आपके पास होना चाहिए, और साथ ही 25 शब्द प्रति मिनट की इंग्लिश टाइपिंग में स्पीड होनी चाहिए आपकी, मिनिमम 25 शब्द प्रति मिनट कंप्यूटर पर। ठीक है, इंग्लिश में। इसी तरह आप एआरओ के लिए देख सकते हैं बैचलर्स डिग्री ऑफ अ यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया। ठीक है, ये क्वालिफिकेशन, या अ क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड एज इक्विवेलेंट देयर टू, या इसके समकक्ष योग्यता होनी चाहिए। और डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस में फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया, या ओ लेवल सर्टिफिकेट अवार्डेड बाय नील आईटी और डोइक सोसाइटी, या CCC सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया, और 25 शब्द प्रति मिनट की इंग्लिश में टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए कंप्यूटर पर। ठीक है, एआरओ के लिए। एआरओ के 350 पद हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद वर्टिकल रिजर्वेशन दिया हुआ है, इसको आप देख लीजिएगा। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दिया हुआ है। ठीक है, इसके बारे में जानकारी दी हुई है। फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये मैंने आपको अभी बताया। ठीक है, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए आरओ के लिए। प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, एज़ पर रूल 26 ऑफ द इलाहाबाद हाई कोर्ट ऑफिसर्स एंड स्टाफ कंडीशंस ऑफ सर्विस एंड कंडक्ट रूल्स 1976, अ कैंडिडेट हु हैज़ सर्व्ड इन द टेरिटोरियल आर्मी फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 2 years, ठीक है, या हु हैज़ ऑब्टेन्ड अ बी सर्टिफिकेट इन द नेशनल कैडेट कॉर्प्स अर्थात NCC, शैल अदर थिंग बीइंग इक्वल बी गिवन प्रेफरेंस। ठीक है, इन द मैटर ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द इस्टेब्लिशमेंट। ठीक है, तो ये प्रेफरेंशियल जो है क्वालिफिकेशन के बारे में जानकारी दी हुई है। इसके बाद एज लिमिट मैंने आपको बताया था। फिर रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट, ये भी यहाँ दिया हुआ है। ठीक है,
ये देखिए यहाँ लिखा हुआ द कैंडिडेट शुड नॉट बी बॉर्न बिफोर 2 जुलाई 1986, ठीक है, एंड नॉट बॉर्न आफ्टर 1 जुलाई 2000, ठीक है। मिनिमम एज 21 ईयर्स, और यहाँ पे लिखा हुआ है अ कैंडिडेट फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑन द पोस्ट ऑफ रिव्यू ऑफिसर एंड असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर मस्ट हैव attained the minimum age of 21 years and must not have attained the age of more than 35 years on the first day of July of the year in which advertisement is published। ये अर्थात 1 जुलाई 2021 को मिनिमम 21 साल की एज होनी चाहिए और 35 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए एज, ठीक है। रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट के बारे में जानकारी दी हुई है, ये आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। फिर नेशनैलिटी के बारे में जानकारी दी हुई है, ओके। अब देखिए सिलेबस, देखिए सिलेक्शन प्रोसीजर यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। सिलेबस एंड मॉडलिटीज़ यहाँ लिखा है देयर शैल बी सिंगल स्टेज एग्जामिनेशन फॉर द फॉलोइंग पोस्ट कंसिस्टिंग ऑफ 2 पार्ट्स एज मेंशन्ड बिलो। तो पार्ट 1 में क्या है, मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। मोड ऑफ एग्ज़ाम क्या है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे, 200 क्वेश्चन होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के, MCQ अर्थात, ठीक है। 200 क्वेश्चंस कितने नंबर के, मैक्सिमम मार्क्स कितने, 200, अर्थात एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का। 3 घंटे का एग्ज़ाम होगा, ड्यूरेशन है एग्ज़ाम की 180 मिनट्स, ठीक है। इसी तरह पार्ट 2 में आप देख सकते हैं कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट इन इंग्लिश होगा, इंग्लिश में टाइपिंग होगी, अर्थात कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा ये भी, और मैक्सिमम मार्क्स इसमें 50 हैं और ये 20 मिनट का होगा, नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। अच्छा, जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है पार्ट 1 में, इसमें भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यहाँ लिखा हुआ नो नेगेटिव मार्किंग और नो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पार्ट 1 में, ठीक है। लेकिन जो पार्ट 2 है जहाँ पर टाइपिंग होगी, इसमें मिनिमम स्पीड 25 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश टाइपिंग ऑन कंप्यूटर, ये जो है होना चाहिए। और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी यहाँ पर होंगे, वो है 25 मार्क्स आउट ऑफ 50 मार्क्स, अर्थात जो 50 नंबर का टाइपिंग टेस्ट है उसमें 25 मार्क्स जो है वो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद सिलेबस दिया हुआ है जनरल साइंस, ठीक है, पार्ट 1 के लिए जो MCQ क्वेश्चंस होंगे 200। जनरल साइंस, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी एंड कल्चर, इंडियन एग्रीकल्चर, कॉमर्स एंड ट्रेड, ठीक है। इस तरह से करंट अफेयर्स भी है इसमें, जनरल एप्टीट्यूड है, वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, नॉलेज ऑफ जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी ऑफ ग्रेजुएशन लेवल, ठीक है। ग्रेजुएशन लेवल का जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश की नॉलेज पूछी जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स, ये महत्वपूर्ण है, आप देख सकते हैं, इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा आप, डिटेल्ड सिलेबस जो यहाँ दिया हुआ है। एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स भी एग्जाम में पूछा जाएगा। इसके साथ ही स्पेशल नॉलेज रिगार्डिंग एजुकेशन, कल्चर, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रेड, लिविंग एंड सोशल ट्रेडिशंस ऑफ उत्तर प्रदेश। तो फ्रेंड्स, इनकी तैयारी के लिए आप एकाश ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यह जो पार्ट है जनरल स्टडीज़ का, जैसे जनरल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, ठीक है, स्पेशल नॉलेज ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है, इसकी और करेंट अफेयर्स की तैयारी के लिए आप एकाश ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। पार्ट 2 में आप देख सकते हैं वहाँ उसके लिए लिखा हुआ है, उस टेस्ट के लिए, कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट के लिए, कि अ कैंडिडेट शैल बी प्रोवाइडेड अ टेक्स्ट इन इंग्लिश ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 500 वर्ड्स ऑन कंप्यूटर which he or she shall be required to reproduce on the computer in the same format, ठीक है। इसी तरह आप ARO के लिए देख सकते हैं, यहाँ पर जो टेस्ट होगा वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के, 3 घंटे का, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। लेकिन जो पार्ट 2 है उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन वही 50 मार्क्स में से 25 मार्क्स मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं, ठीक है, और मिनिमम स्पीड भी होनी चाहिए 25 वर्ड्स पर मिनट, ठीक है, ARO के लिए। और मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो होंगे उसके लिए सिलेबस दिया हुआ है, जैसे RO के लिए दिया हुआ है वही, और कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट के बारे में भी जानकारी दी हुई है कि 500 वर्ड्स जो है का अप्रॉक्सीमेटली इंग्लिश में जो है वो आपको दिया जाएगा टेक्स्ट, ठीक है। आगे यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है द पार्ट 1 एंड पार्ट 2 एग्जामिनेशन ऑफ ईच सिंगल कैंडिडेट शैल बी कंडक्टेड साइमल्टेनियसली इन अ सिंगल शिफ्ट with a gap of 15 minutes.
तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो है जानकारी है, अर्थात आपका जो एग्ज़ाम है पार्ट 1 का ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम, उसके 15 मिनट के बाद पार्ट 2 अर्थात टाइपिंग टेस्ट जो है वो कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है कि विद अ गैप ऑफ 15 मिनट्स, अर्थात 15 मिनट के गैप के बाद जो पार्ट 2 एग्ज़ाम है वह भी कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, साइमल्टेनियसली इन अ सिंगल शिफ्ट। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप साथ ही साथ अपनी टाइपिंग की तैयारी को भी जारी रखिए। आगे लिखा हुआ द लेवल ऑफ द क्वेश्चन पेपर्स इन एवरी शिफ्ट इन केस ऑफ मल्टीपल शिफ्ट्स फॉर बोथ द पोस्ट शैल बी consistent with the educational qualification and syllabus prescribed for the examination। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं और लिखा हुआ है कि आरओ और एआरओ दोनों के लिए क्वेश्चन पेपर ऑफ पार्ट 1 अर्थात मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट शैल बी बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज, दोनों लैंग्वेज में पेपर होगा। ठीक है, और आगे लिखा है फॉर द पोस्ट ऑफ आरओ एंड एआरओ पार्ट 2 दैट इज द कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट द टेक्स्ट शैल बी प्रोवाइडेड ऑन कंप्यूटर इन इंग्लिश ओनली। ठीक है, और आगे यहाँ लिखा हुआ है, ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है कि फॉर द पोस्ट ऑफ रिव्यू ऑफिसर एंड असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर नो इंटरव्यू शैल बी हेल्ड फॉर सिलेक्शन, इंटरव्यू नहीं है। ठीक है, फिर ये मार्किंग स्कीम है, यहाँ आप देख सकते हैं, इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट के लिए भी आप देख लीजिएगा, लिखा हुआ है मार्क्स टू बी डिडक्टेड ऑन ईच मिस्टेक अर्थात एरर। आगे लिखा हुआ वैल्यू ऑफ मिस्टेक और एरर, 1 मिस्टेक इज इक्वल टू 0.1 मार्क्स जो कि डिडक्ट किए जाएंगे एरर के लिए। ठीक है, तो उसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा और टाइपिंग आप अपनी जारी रखिए फिर। ठीक है, फिर इसके बाद ये आंसर की चैलेंज यहाँ पर इसके बारे में जानकारी दी हुई है कि द प्रोविजनल आंसर कीज ऑफ द क्वेश्चंस एज आस्क्ड इन पार्ट 1 ऑफ द एग्जामिनेशन शैल बी डिस्प्लेड ऑनलाइन ऑन द वेबसाइट। ठीक है, आगे नॉर्मलाइजेशन के बारे में इवैल्यूएशन क्राइटेरिया यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस तरह से आप देख सकते हैं डिटेल एडवर्टाइजमेंट जारी कर दिया गया है। ठीक है, ये यहाँ पर इवैल्यूएशन के बारे में पूरी जानकारी दी हुई है विस्तृत रूप से। ठीक है फ्रेंड्स, आगे आप देख सकते हैं ये जनरल इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं फिर। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन एंड एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में जानकारी दी हुई है। और फिर इसके बाद ये एप्लीकेशन फ़ी एंड प्रोसीजर फॉर पेमेंट, ठीक है, इसके बारे में जानकारी दी हुई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिर अनफेयर मीन्स प्रैक्टिसेस एंड ब्रीच ऑफ एग्जामिनेशन रूल्स, ठीक है, इसके बारे में ये पूरी जानकारी यहाँ पर दी हुई है। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप इस पूरे एडवर्टाइजमेंट को एक बार अप्लाई करने से पहले पढ़ सकते हैं। और देखिए यहाँ पर जब आप ये वाला जो पेज है यहाँ पर नीचे लिखा है एप्लीकेशन फॉर्म आरओ एंड एआरओ, ठीक है, यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे अप्लाई करने के लिए, अभी जो हमने देखा वो डिटेल एडवर्टाइजमेंट था, ये देखिए एप्लीकेशन फॉर्म है पूरा। ठीक है, स्टेप्स टू अप्लाई ऑनलाइन। ठीक है, तो यहाँ से आप जो है आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है स्टेप्स टू अप्लाई ऑनलाइन, अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, अपलोड स्कैन फोटो एंड सिग्नेचर और पे एग्जामिनेशन फ़ी। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखा है ये न्यू रजिस्ट्रेशन, यहाँ रजिस्ट्रेशन करेंगे, ये आपका आप एप्लीकेशन फॉर्म ये लिखा है ओनली रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स साइन इन। जब आप रजिस्ट्रेशन आपका हो जाएगा फिर आप साइन इन करके आगे अपने फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स यह थी महत्वपूर्ण जानकारी। तो आरओ एआरओ के एग्ज़ाम की तैयारी के लिए जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा विज्ञापन जारी किया गया है, आप एकाक्ष ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके साथ ही पीईटी की तैयारी के लिए भी आप एकाक्ष ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।